जय श्री राम टू ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, आप सभी सकारात्मक होंगे, आप सभी के जीवन में सब कुछ परमपिता परमेश्वर की कृपा से अच्छा ही हो रहा होगा। तो चलिए आज हम देखेंगे कि क्या ब्रह्मांड के संदेश आपके लिए इस समय हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस समय किन संदेशों की आवश्यकता है। मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस समय किन संदेशों की आवश्यकता है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस समय किन संदेशों की अत्यधिक आवश्यकता है। आप उन्हें संदेश दें, मेरे माध्यम से आप उन्हें संदेश दें। धन्यवाद। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप मेरे व्यूअर्स को आशीर्वाद दें, मेरे व्यूअर्स को संदेश दें। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स, बहुत ही सुंदर पहला कार्ड निकला है। एम्बश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम, वेरी नाइस। चेंज मेकर मेक वेव्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट, बहुत ही सुंदर। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को भविष्य में किन संदेशों की आवश्यकता है। इस हफ्ते आगे उन्हें और किन संदेशों की आवश्यकता है, किन बातों से उन्हें सचेत रहना चाहिए, किन बातों को जीवन में उन्हें अपनाना चाहिए। ऐसे संदेश मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। चूज हु यू आर बिकमिंग, बहुत ही सुंदर कार्ड है। सेलिब्रेट योर विंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर मैसेज आया है। तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, ये ज़रूर लिखें। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ भी आपने देखा कि कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स आया हुआ है और यहाँ मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल, बहुत सुंदर। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, बहुत ही बढ़िया ये कार्ड आया हुआ है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, यानी कि जो डाउट्स हैं, जो संदेह है, उनके कॉर्ड को अब कट कर देना है। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे संदेश दें। आप मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को संदेश दें कि इस समय उन्हें और किन संदेशों की आवश्यकता है, उन्हें और किन संदेशों की आवश्यकता है। मेरे माध्यम से उन्हें संदेश दें। इनफ्लो विद इन मनी, तो इसका भी आपको मनी का भी संदेश प्रभु ने दे दिया है। और मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत से लोग जो है वो मनी को लेकर इस समय
थोड़ा परेशानी में चल रहे हैं तो ये संदेश बहुत ही सुंदर है। ग्रैटिट्यूड अगेन, तो अब आपने ग्रैटिट्यूड अगेन, आपने ग्रैटिट्यूड देना है, ऐसा ये संदेश आ रहा है। बहुत ही सुंदर। अनस्टिक द स्टक, बहुत सुंदर। अनस्टिक द स्टक, बहुत ही सुंदर मैसेज है। बोलने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है और बहुत पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली। सोल ऑन फायर, तो ये बात तो तीसरा कार्ड जो ये सोल का आया है, तो आप देखेंगे कि ये बात तो तय हो गई कि आप आत्म जागृति की ओर हैं। आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है किसी चीज़ को लेकर या दुनिया की कुछ बातों को लेकर। अंतरात्मा आपकी जागृत हो रही है। ये बात इस रीडिंग में अब तक में निकल कर आई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज है और एक एक करके अब हम इन मैसेजों को देख लेंगे कि ये क्या क्या है। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स, इसके बाद है एम्बस फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम, फिर है चेंज मेकर मेक वेव्स, फिर है मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स। तो कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स जो है हमें यही बताता है कि अब आप ऐसी सोल से मिलेंगे जो आपकी तरह होंगी, आप ही की तरह जो सोचते भी होंगे और आप ही की जगह जिनके अंदर भावनाएं भी होंगी। तो ऐसे सोल से अब आप मिलने जा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश इसमें आता है कि आप बहुत कुछ अपने ही दम पर अकेले करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है आप अभी तक उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं। आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और आप इन सब चीज़ों से स्वतंत्रता चाहते हैं। और जो है कहीं ना कहीं इस समय लोगों पर विश्वास करने में आपको जो है समस्या आ रही है। ये बात मैं फील कर पा रहा हूँ कि लोगों पर विश्वास करने में आपको समस्या आ रही है। तो अब आपको इसमें देखना ये है कि क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं, या आप जो शेयर कर रहे हैं किसी से, तो क्या वास्तव में वो लोग ये शेयर करने लायक हैं भी या नहीं है, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। और किसी से हो रही कोई कन्वर्सेशन, क्या आपको उससे कुछ सकारात्मक मिलता है, या हमेशा आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनसे बात करके आप हमेशा नेगेटिविटी में ही जाते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं हो पाते। आपको इन बातों से जो है सचेत किया जा रहा है, आपको इन बातों से बचने के लिए कहा जा रहा है यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। और इनमें से आप देखिए, आप जिन लोगों के साथ रह रहे, उठ रहे, बैठ रहे हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, बाहर किसी की बात हो, तो आप ये देखिए कि आपको कौन जो है सकारात्मकता में ले जाता है, कौन आपको ऊपर उठाने की बात करता है। आपको ये देखना होगा, तभी आप इस एनर्जी में जो है आने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए इन कुछ बातों का आपको अब ध्यान रखना होगा और ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके जो नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहे हैं उनको अपने जीवन से कट करना होगा। ये संदेश भी इस कार्ड से आ रहा है। नंबर 6 की एनर्जी जो है वो कहा जा रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6 की एनर्जी। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, आई क्लेम all the positive energy, I claim all the positive energy, ये आप इसमें लिखेंगे। दूसरा कार्ड है एम्बस फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अब आपको डर को हराना है, आपको डर के आगे निकलना है, क्योंकि अब जो है आपका वो समय आ रहा है जब आप
आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इसीलिए अब उन सपनों को पूरा करने में जो कुछ बातें आपको डराती हैं, अब आपको उनसे बाहर निकलना है। इसीलिए आपको अब रिस्क लेने की आवश्यकता है। आप जो स्टक फील कर रहे हैं इस समय में, आपको उस स्टकनेस से बाहर निकलना होगा। उस स्टकनेस से बाहर आके अब आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सोचना होगा और इस डर को हराना होगा। ये डर को हराने का समय है, ये आपको संदेश दिया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माय व्यूअर्स। चेंज मेकर, मेक वेव्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चेंज मेकर, मेक वेव्स। तो हम सभी जानते हैं कि अगर इसका हम सीधा अर्थ निकालें तो जो है लहरें, चेंज मेकर जो है लहर पैदा कर देता है ना लोगों के मन में, तो वैसा ही ये संदेश है कि इसमें जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन के ऊपर बहुत विश्वास रखना है। चेंज मेकर, मेक वेव्स। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि जो है अब समय आ गया है सच को बाहर लाने का। आपके जो विश्वास हैं उसको सम्मान करने का। आप जिन बिलीव्स को अपने अंदर लिए चल रहे हैं, अब उनके सम्मान का समय आ गया। अर्थ ये है कि बहुत समय से जो है आप अन्य बातों का तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही भीतर छुपे किसी विश्वास का आप सम्मान नहीं कर पा रहे। और आप जो है, आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि आपको एक चेंज मेकर बनाती है। आप बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं दुनिया में, समाज में, अपने भीतर आप बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसी के साथ ये संदेश भी इस कार्ड से हमें मिलता है कि आप चेंज तो चाहते हैं, लेकिन आप वो व्यक्ति नहीं बनना चाह रहे हैं इस समय, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, जो चेंज लाता हो। क्योंकि चेंज लाने के लिए कई बार बहुत कुछ हमें त्यागना भी पड़ता है, बलिदान भी देने पड़ते हैं, और आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं इन बातों से। आप चीज़ों को शुरू करने में डर रहे हैं, आप अपने भीतर के सत्य को बाहर लाने से डर रहे हैं, और आप जो है कुछ नया करना तो चाहते हैं, लेकिन उस नया करने में जो आपका जो कंफर्ट लेवल जो ख़त्म होगा, उस डिस्कम्फर्ट से भी आप डर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं इससे मिल रही है इस कार्ड से, और डिवाइन आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। ये भीतर की लड़ाई है और आपको जो है भीतर ही स्वयं से लड़कर इसे ख़त्म करना होगा। तो आप जो है सोचिए कि आपके अंदर कौन सा ड्रीम है जो कई समय से पल रहा है, काफ़ी समय से, या समझ लीजिए जब से आपने समझदारी में आए होंगे तब से वो सपना आपके भीतर है। और उस सपने के कितने भाग को आप रियलिटी में इस समय जी रहे हैं? क्या ऐसा है, कोई सपना है जिसका कुछ भाग तो हम जी पा रहे हैं, लेकिन उस सपने को हम पूरा होता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सपना है हमारे भीतर। फिर जो है आपको ये भी देखना होगा कि आपके अंदर कुछ पवित्र ऊर्जाएं भी हैं। तो क्या आपकी पवित्र ऊर्जाओं को इस संसार में कौन सी बातें ईंधन देती हैं जिससे वो ऊर्जाएं और बढ़े? आपके भीतर है तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन वो नेगेटिव टाइप के लोगों से जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और आप जो करना चाहते हैं, आप जो वास्तव में है वो कर नहीं पा रहे। तो ये भी आपको सोचना होगा कि कैसा माहौल, कैसे लोग मेरी इस भावना को ईंधन देंगे
इस भावना को आगे ले जाने में मदद करेंगे। तो अब आपको ऐसे लोगों से भी जुड़ना होगा और आप खुद जो है किस प्रकार का चेंज चाहते हैं, आप स्वयं किस प्रकार का चेंज चाहते हैं, तो आपको उन चेंजेस को लाने के लिए अब अपने भीतर चेंज लाना होगा। और यही जो है, अगर आप वहीं रहना चाहते हैं जहां आप सेफ़ फील करते हैं, जहां आप ऐसा फील करते हैं कि हाँ मैं यहीं पर सेफ़ हूँ यार, चलो ऐसा होता है ना कि चलो यार रहना तो कौन करता है, कौन ये सब करे यार, बहुत परेशानी होगी, इस तरीके की बातें अगर आपके मन में है तो ये समझ लीजिए कि फिर ये मामला सही दिशा में नहीं जाएगा। आपको सोचना होगा कि बहुत सी चीज़ें, जब हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हमें भी छोड़ना होता है, हमें भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाना होता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बदलाव तो तभी आते हैं, नहीं तो जो है जो नाव होती है वो वास्तव में जो किनारा होता है जहाँ नाव को बांध दिया जाता है वो वहीं पर सबसे अधिक सेफ होती है। लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि क्या नाव किनारों पर बंधे रहने के लिए ही बनी है? नहीं, नाव को तो बीच में जाना ही होगा, शिप्स को तो बीच में जाना ही होगा समंदर के। भले ही वहाँ तूफान आते हो या कितना ही परेशानियाँ आती हो, लेकिन शिप जो है किनारे पर बांध कर जो है वहीं पर रहने के लिए तो शिप्स नहीं बनी होती। ऐसे ही हम भी हैं, और हम यदि कुछ बदलाव चाहते हैं तो हमें भी इन तूफानों का सामना करना होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, मुझे इतने सुंदर संदेश देने के लिए, मेरे व्यूवर्स को इतने सुंदर संदेश देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर अ मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो सीधी बात है कि जब आप चाहेंगे, जब आप विश्वास करेंगे तो ही तो मैजिक होगा, तो ही तो जो है जादू होते हैं, चमत्कार होते हैं। लेकिन विश्वास करना पड़ता है। अर्थ यह है कि कुंजी विश्वास है, आपको विश्वास करना होगा। जैसा कि वो मैंने इस कार्ड में भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं विश्वास करने में आपको दिक्कत आ रही है, और यहाँ पर भी वही आ रहा है कि विश्वास कीजिए, चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। लेकिन विश्वास करना पड़ता है। तो आप चेंज को तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर भी इस कार्ड में भी ये संदेश मुझे मिल रहा था कि आप चेंज तो चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। तो वो यहाँ पर भी जो है स्पष्ट ये मैसेज आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली चेंज को, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास की कमी, कहीं ना कहीं भय का आपके भीतर होना इस मैनिफेस्टेशन के आड़े आ रहा है। तो ये जो क्रॉस सिग्नल्स हो रहे हैं, ये जो सिग्नल क्रॉस हो रहा है कि हाँ एक बार हम चाहते तो हैं लेकिन दूसरी बार एक नकारात्मक विचार जो है उसको क्रॉस कर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इससे आपको बाहर निकलना है। तो ये चीज़, ये मैसेज इससे आ रहा है इस कार्ड से कि आपने विश्वास रखना है, आपने डिवाइन पर विश्वास रखना है, आपने इस ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखना है, आपने सारी आपके भीतर उपस्थित सकारात्मक ऊर्जाओं पर विश्वास रखना है कि इस संसार में चमत्कार होते रहे हैं, होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो जब इतने चमत्कार हुए हैं तो मेरे साथ भी हो सकते हैं, यही विश्वास आपको कायम रखना है फ्रेंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर है कार्ड फ्रेंड्स, चूज़ हु यू आर बिकमिंग। तो आप क्या बन रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं,
ये आपको ही चूज़ करना होगा कि आप क्या बनेंगे, आप क्या बन रहे हैं, ये आपकी ही चॉइस होती है। जैसा कि ये संदेश आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों साइड एरो है और कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न का स्टेट भी शो करता है। जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा, हैपेंस, मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। यहाँ पर भी विश्वास की कमी, कंफ्यूजिंग एनर्जीज क्लियरली आ रही है। चेंज मेकर में भी क्लियरली कंफ्यूजिंग एनर्जीज आ रही है। एम्बस फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम में भी कंफ्यूजन। तो कहीं ना कहीं कोई है जो बहुत कंफ्यूज्ड है। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे वे कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में हैं। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं मेरे कंफ्यूजन के स्टेट्स में चल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि चमत्कार होते हैं, आप विश्वास करें। विश्वास कुंजी है, विश्वास चाबी है हर उस ताले की जो सदियों से ना खुल सके हो। विश्वास से वे भी खुल जाते हैं। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कहीं ना कहीं चूज़ हु यू आर बिकमिंग। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई तो है जो चूज़ नहीं कर पा रहा, जो चूज़ नहीं कर पा रहा। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि चेंज मेकर वो बनना तो चाहते हैं पर वो चूज़ नहीं कर पा रहे कि हम बने क्या, ऐसा विचार जो है मन में आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही जो है संदेश कहीं ना कहीं आ रहा है कि वो चूज़ नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज्ड है और सामने ही सारी चीज़ें हैं। वो चाहे तो अभी कर सकता है लेकिन डीले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डीले। इसमें जो है अननेसेसरी डीलेज जिसको हम कह सकते हैं, और बहुत सेफ रहने की जो इच्छा। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा कि जो है रिस्क लेने की इच्छा नहीं है, या हम जहाँ सेफ़ है बस ठीक है हम वहाँ सेफ़ तो है ना, इस तरीके के विचार। जिस पर मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो अपने पोर्ट पर सेफ़ होती है, वहाँ बंधी हुई है, वहाँ सेफ़ है, लेकिन वो वहाँ खड़े रहने के लिए तो नहीं बनी है। वो पता है उन्हें भी कि तूफ़ान में जो है हम समंदर में जाएंगे तो तूफ़ान आएगा। वो शिप्स चलाने वाले को भी पता होती है कि वहाँ जाना है तो तूफ़ान आना है, लेकिन शिप्स तो चलने के लिए ही बनी है। ऐसे ही हमें भी जो है चलते ही रहना पड़ता है, और रिस्क, यदि हमें कुछ चेंज लाने हैं तो रिस्क तो लेना पड़ता है। तो ये आपको जो है बहुत एक ऐसा मैसेज मिल रहा है, क्योंकि 3-4 कार्ड सेम टू सेम मैसेजेस आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि समवन इज़ कंफ्यूज्ड। मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके इस कन्फ्यूज़न के स्टेट को आपके भीतर से ख़त्म किया जाए, बिल्कुल काट दिया जाए, और जो है आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाएं, और जल्दी ही आप ये विश्वास के इसमें आ जाएं कि हाँ मैजिक होते हैं। तो मेरी डिवाइन से यही प्रार्थना है कि आप सभी के भीतर के इस कन्फ्यूज़न को डिवाइन ख़त्म कर दे। ओम नमः शिवाय। तो इसमें जो है आपको जो है कुछ पॉजिटिव चूज़ करने का भी मैसेज है, ठीक है। आप राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज्ड हैं, आप राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज्ड हैं, जबकि राइट और रॉन्ग में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जो राइट है सो तो राइट ही है, जो रॉन्ग है सो तो रॉन्ग ही है। तो लेकिन ये कंफ्यूजन है, तो अब आप अपने भीतर झांकें और अपने आप को सुधर करें कि मैं क्यों राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये राइट है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये रॉन्ग है, तो मैं राइट को चुनूँगा, मैं राइट को चुनूँगी। इसमें कंफ्यूज क्या होना है। जो राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज होते हैं वो फिर महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने कृष्ण के पक्ष में होना है या दुर्योधन के पक्ष में होना है, या आपका चॉइस है। तो इसलिए कंफ्यूजन के स्टेट से आप तुरंत बाहर निकल जाएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। फिर है सेलिब्रेट योर विंस। तो
अब ये तो सीधी बात है कि ये संदेश जो आ रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो ये कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स आया, तो आप इन सब चीज़ों से अब डिवाइन आपके लिए एक पाथ बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाने का कि आप इस कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर निकलें। मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि आप बहुत सारे नकारात्मक लोगों से, सो कॉल्ड अपनों से घिरे हुए हैं, जो वास्तव में भीतर ही भीतर जो है आपसे बहुत द्वेष का भाव रखते हैं, आपसे बहुत घृणा का भाव रखते हैं, और वास्तव में उन ऐसी ही एनर्जीज़ के कारण आप जो है बुरी तरह से कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ में जाते हैं और हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि आसपास आपका ऐसा माहौल है। इसीलिए ये मैसेज सबसे पहले आया कि कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स, आप इन सब स्टेट से गुजर रहे हैं, इसीलिए अब आपको ऐसे लोगों से मिलवाने की तैयारी चल रही है जो वास्तव में जो है आपकी तरह हो, भावनाएं उनकी आपकी तरह हो, सोच उनकी आपकी तरह हो। सेलिब्रेट योर विंस में अब यही आ रहा है कि जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो फिर आप अपनी जीत का जश्न भी बहुत धूमधाम से ज़ोर शोर से मनाएंगे। तो प्लीज़ लिखिए, कमेंट में लिखिए कि यस आई विल सेलिब्रेट, कमेंट में लिखिए यस आई विल सेलिब्रेट। तो ये कार्ड हमें कह रहा है कि अब आप जो है जो प्रेज़, मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं जब आपकी तरफ कुछ तारीफ़ें आती है, आपका कुछ जो है मोमेंट ऐसा होता है जिसमें आप को प्रेज़ किया जाए, तो आप खुद उस प्रेज़ के आड़े आ जाते हैं, आप प्रशंसा होने नहीं देते, जो कि एक बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये होना नहीं चाहिए ऐसा। आपने हमेशा प्रेज़ को वेलकम करना चाहिए। यदि आपने कुछ अच्छा किया है तो स्वाभाविक रूप से आपको जो है प्रेज़ किया जाएगा, और अब आप उसको अलाउ करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कार्ड से ये भी मैसेज आ रहा है कि अब आप उसको अलाउ करने वाले हैं। तो अब आप आगे चलकर जो है आपको ये भी जानकारी होगी कि अब आप पॉजिटिव अटेंशन में रहने वाले हैं, जैसा कि बताया ना मैंने कि आप कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स में, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके आसपास के ऑरा को, आपके आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज इस कार्ड से आया है, और इसे आप ज़रूर क्लेम करें कि यस आई विल सेलिब्रेट। आप लिखें यस आई विल सेलिब्रेट। तो बहुत ही सुंदर अभी तक के मैसेजेस सारे हैं। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। ये कार्ड क्या कह रहा है कि अब जो है आप अपनी अंतरात्मा के लिए अब एक मिशन स्टेटमेंट तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि अब आपकी सोल का कोलैबोरेशन होने वाला है, इसीलिए अब आप जो है सोल जर्नी पर भी निकलेंगे, आप अपने आत्म यात्रा पर निकलेंगे, और आप जो कर रहे हैं, जो जीवन है, ये सब बातें जो आपके मन में चल रही है, तो आप इन सब चीज़ों को जानने की बहुत तीव्र इच्छा अब आपके अंदर जागृत होगी। तभी तो आप ये जो है मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल जो मैसेज आया है, तो आप ये मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे? यही सब तो है। तो गारंटेड सक्सेस और हैप्पीनेस को भी ये कार्ड दर्शाता है। वो क्यों मिलती है? वो इसीलिए मिलती है क्योंकि आप अपने स्वयं के भीतर की यात्रा पर इस समय में होंगे। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, और ये आपको ले जा रही है कहाँ? तो ऐसी जगह जहाँ आप अपने आप को जानेंगे। इस रास्ते पर चलकर आप अपने आप को जानेंगे, और यहाँ आप पहुँचेंगे जहाँ पर आपको वो सब कुछ, वो सारे उत्तर मिलेंगे जो आप जानना चाह रहे थे। जो प्रश्न आपके मन में जो है कई समय से उठते चले आ रहे हैं, वो इस मार्ग पर ही, ये मार्ग है
आपके और आपके आत्मा के बीच का ये मार्ग जो आप तय करने जा रहे हैं अब। तो बहुत ही सुंदर ये कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। तो आप ये कार्ड यही दर्शा रहा है कि अब आपको गारंटेड सक्सेस मिलने वाली है, गारंटेड सक्सेस, हैप्पीनेस, जिस हैप्पीनेस को आप खोज रहे हैं वास्तव में, क्योंकि आपने अभी तक ये जाना नहीं कि लाइफ और वर्क ये सब है क्या, जीवन क्या है, हम काम क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आप इस राह पर निकल रहे हैं जहां आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। और जो है कि ये भी इंश्योर करेगा ये कार्ड कि आप सही पथ पर जो है चल रहे हैं, ये इंश्योर करेगा। और जो है जब आप उस पथ पर चलेंगे और आप जान जाएंगे सारी चीज़ें, तो उसी में आपको अपनी सबसे बड़ी सक्सेस नज़र आएगी। और जैसे ही सक्सेस आती है तो हैप्पीनेस उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जैसा कि गारंटेड सक्सेस और हैप्पीनेस का भी इसमें मैसेज है, तो जो है आप ज़रूर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर आगाह कर देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं मटेरियल वर्ल्ड में जो है इस सफ़र के उत्तर को ढूंढ रहे थे अब तक, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में संभव नहीं है। इसीलिए अब आप आत्मीय संसार में जा रहे हैं और वास्तविकता ये है कि आपको यहीं वो सक्सेस मिलेगी, यहीं वो हैप्पीनेस मिलेगी, यहीं वो सारे उत्तर मिलेंगे। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड से आप जब निकलेंगे बाहर और इस यात्रा पर चलेंगे तो आपको आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। तो जितने भी जो आपके भीतर जो है डाउट्स हैं, जो भ्रम है, अब भ्रम को ख़त्म करने का समय आ गया है। और भ्रम से सभी प्रकार के संबंध, या जो लोग आपको भ्रमित करते हैं उनसे भी सभी प्रकार के संबंध को अब ख़त्म करने का समय आ चुका है। यही बताया जा रहा है कि कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, यही बता रहा है कि अब आपको जो है, जो आपके जीवन के ऑड्स हैं, जो डाउट्स हैं आपके अंदर, अब उन सब के विरुद्ध में, उन सब के आप विरोध में खड़े होने वाले हैं। और आपके भीतर ये चीज़ें जो है प्लांट की गई है आपके आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियों द्वारा, यानी कि जो लोग आपके साथ तो रहते हैं लेकिन वास्तव में आपका भला वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। वो बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि अरे इनसे बेहतर मेरे लिए कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से आप अब तक घिरे हुए हैं जिनसे अब आपको कॉर्ड कट कर लेने की सलाह दी जा रही है। और ये फीलिंग आपके अंदर बिल्कुल आ रही है, आप समझ रहे हैं भीतर ही भीतर कि यार मैं इस बंदे से जब भी मिलती हूँ, इस बंदी से जब भी मिलती हूँ तो ना इससे मिलने के बाद मैं बहुत लो फील करता हूँ। आप देखिएगा, मेरी इस बात को आप अपने ऊपर कभी फील करके देखिएगा। मैं बहुत लो फील करता हूँ, मैं बहुत लो फील करती हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वास्तव में जो आस्तीन के सांप, हम एक कहावत हिंदी में सुनते हैं, आस्तीन के सांप, ये वही आस्तीन के सांप हैं, ये वही बिच्छू हैं जो कि कहीं छुप कर के आपको जो है डसने का काम करते हैं। और ऐसी फीलिंग यदि आपको आती है तो उन लोगों से तुरंत आपने कॉर्ड कट कर देने हैं। और यदि उनका विचार तब भी आता है तो आपने बस एयर में ऐसे कट का आपने
जो है निशान बनाते चलना है और कट कर देनी है उनसे एनर्जी, बिल्कुल कट। ऐसे लोगों को जीवन में रखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देखिए सकारात्मकता और नकारात्मकता इन दो में से एक ही का स्थान हो सकता है जीवन में। जो सकारात्मक हैं वे महाभारत के युद्ध में कृष्ण के पक्ष में होते हैं, और जो नकारात्मक हैं वे दुर्योधन के पक्ष में होते हैं। यही हर जीवन की रणभूमि, हर जीवन, हर लाइफ, जो हर व्यक्ति के अंदर कुरुक्षेत्र चलता है, जो डेली उस कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ते हैं, तो उस कुरुक्षेत्र में भी दो भाग हैं। एक है श्री कृष्ण के पक्ष का, जो सच के साथ होता है, जो धर्म के साथ होता है, और दूसरा है दुर्योधन के पक्ष का। तो अब ये तय हमें करना है कि हमें किसके साइड जाना है। इसीलिए ऐसे लोगों से कॉर्ड कट कर दे पूरी तरह से, क्योंकि आपके जीवन को स्पॉइल कर रहे हैं। और मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि कोई भोले भाले लोग मुझे किसी फीमेल की भी एनर्जी आ रही है कि उसके साथ बहुत बहुत बड़ा छल हुआ है। कि कुछ मुझे एक लक्ष्मी नाम की अनुभूति हुई थी, एक मुझे किसी यश नाम की अनुभूति हुई थी, कोई यश नाम का बंदा है, और कोई लक्ष्मी नाम की मुझे किसी फीमेल का ऐसा मुझे एक आभास हुआ था कि ये जो है बड़े इस छल के कारण, इस विश्वासघात के कारण, और जो लोग उनकी भोली भाली एनर्जीज़ के साथ प्ले करते हैं, इसके कारण वो बड़ी तकलीफ़ में रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला समय जिन लोगों ने ऐसे भोले भाले लोगों के साथ छल का काम किया है, अब उनके कर्म फल का समय नज़दीक आ गया है, और जो है परमपिता परमेश्वर अब उनके कर्मों का फल देने के लिए तत्पर हो गए हैं। और मैं ये प्रार्थना करूंगा परमपिता परमेश्वर से, मैं ये प्रार्थना करूंगा ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों से कि वे ऐसे लोगों को अवश्य जो है सबक दें कि जो है भोले भाले लोगों के साथ, भोले भाले हृदय के मालिकों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है इनफ्लो विथ मनी। तो अभी तक जो भी कुछ दिक्कतें परेशानियां हमने झेली हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स ने झेली हैं मनी से संबंधित, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना आपसे कि कोई तो है जो मनी में सारी खुशियाँ ढूंढ रहा था। इस कार्ड में हमें ये दिख रहा था कि कोई तो है कि जो मनी में या भौतिक जगत में अपने उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था जो भौतिक जगत में मिल ही नहीं सकते। तो आप अब उन प्रश्नों के उत्तर तो जानेंगे ही, लेकिन भौतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी अब परमपिता परमेश्वर आपको अबंडेंट करने वाले हैं, और अबंडेंस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आप जो है ज़रूर मैसेज में लिखें कि यस आई एम फिल्ड विथ मनी, आई एम फिल्ड विथ मनी, माई लाइफ इज़ फिल्ड विथ मनी एंड अबंडेंस। ऐसा आपने ज़रूर मैसेज में लिखना है, ज़रूर लिखना है मैसेज में। तो अब जो है ये एनर्जी आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब आप चमक रहे हैं। इसी तरह से जो है जैसे ये शाइन कर रहा है एक सन की तरह ही अब आप भी आगे चलकर शाइन करने वाले हैं। तो अब आप यूनिवर्स के भी साथ जो है अलाइनमेंट में आने वाले हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब आप ये अपनी आत्म यात्रा पर निकलेंगे तो आप अलाइन हो जाएंगे, और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट ही इस जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस है, इस जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस है। और सारे उत्तर आपको वहीं मिल जाएंगे जो जो आपके मन में हैं। तो ये कार्ड जो है इन सारी बातों को दर्शाता है। अब आपकी सोच बदल रही है, अब आप अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, ना कि इस भौतिक जगत में रुपयों धन के बारे में।
आप सोच नहीं रहे हैं, अब आप अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया इस यात्रा पर कि धन से प्यारे कभी जीवन में खुशी नहीं आ सकती, जीवन पूरा नहीं हो सकता। तो ये बात अब आप समझ गए, और इसीलिए अब आप पूरी तरह अलाइनमेंट में आ रहे हैं, पूरी तरह अलाइनमेंट में, और मनी की भी जो थी समस्याएं वो भी अब हल हो रही हैं। ग्रैटिट्यूड अगेन, ये तो अपने आप में एक बहुत ही प्यारा कार्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है एक इतनी बढ़िया विधि है कि ग्रैटिट्यूड देने से तो हमें हमारे मन को इतना हल्का लगता है, हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड में ही रहना चाहिए। तो अब आप अपने जीवन को ग्रैटिट्यूड दें, आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दें, और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का ये कार्ड भी कहीं ना कहीं संदेश देता है आपकी जो आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आप उसको और अच्छे ढंग से मैनिफेस्ट करने की आप स्किल में आ रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स भी अब जो है ग्रो होंगी इस यात्रा के बाद, ये जो आप आंतरिक यात्रा करेंगे, और जो है बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में आप जाने वाले हैं, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस कार्ड से कहीं ना कहीं संदेश हमें मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आप जो जितने भी आप अपने आप को विक्टिम मान रहे थे, आप सर्कमस्टेंसेस को दोष दे रहे थे, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अब आप इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत ही सुंदर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही प्यारे ये संदेश जो हैं आ रहे हैं, सारे संदेश बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। नेक्स्ट है अनस्टिक द स्टक। तो अब जहाँ कहीं भी आप स्टक थे, जहाँ चिपक गए थे, अब वहाँ से अब आप अनस्टिक होने जा रहे हैं। सीधा ही इसका जो संदेश है वो यही है कि अब आप अनस्टिक होने जा रहे हैं। जहाँ जो कुछ भी आपके जीवन में रायता फैला हुआ था वो सब ख़त्म होने का समय आ चुका है, और जिस तरह से आपको लग रहा था जीवन का ट्रैफिक जाम हो चुका है, वो सारी चीज़ें जो है अब जाम खोल रहा है। और जो है कहीं ना कहीं आप अपने जब इस भीतरी ज्ञान पर चले जाएंगे तो अब उस ज्ञान का आप प्रयोग अपने जीवन में करने वाले हैं, और आगे अबंडेंस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी इस एनर्जी में आप जा रहे हैं। तो मैसेज ज़रूर लिखें कि यस आई एम अबंडेंट, यस आई विल सेलिब्रेट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। ये सारे मैसेजेस आप ज़रूर लिखें, ज़रूर मैसेज करें। सोल ऑन फायर। अब जब इतना कुछ होगा तो सोल तो फायर में आनी है। देखिए कितना सुंदर मैसेज है, सोल तो फायर में आनी है। अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी सोल जो है एनर्जेटिकली बदल गई, क्योंकि आप जहाँ लो जा रहे थे अब वहाँ अचानक आप हाई होने लगेंगे, और ये इस बात का एहसास आपके आसपास वाले जो वो नकारात्मक लोग हैं जो आपको हमेशा नकारात्मक बना रहे थे, आप देखिए कितना बढ़िया ऑरा आपका होने जा रहा है। आप देखिए ये ऑरा किस प्रकार से प्रज्वलित है और किस प्रकार से आपका ऑरा जो है चमकने वाला है आगे चलकर। बहुत ही सुंदर। हे परमपिता परमेश्वर, इस संदेश को मेरे सभी व्यूअर्स के जीवन में अवश्य आप सत्य करें, ऐसी मेरी आपसे जो है प्रार्थना है। ऐसी मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए जो भी इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं, मैं यही प्रार्थना परमपिता से करता हूं। तो ये यही संदेश दे रहा है कि पैशन और एंथुजियाज्म, मतलब उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में आपका, कि आप स्वयं भी कभी कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा बदलाव ये कैसे आ गया। पर आएगा, ये बात पक्की है। और आप उस बात को ढूंढ लेंगे कि
कौन सी बात आपको लाइटन अप करती है, कौन सी बात आपके अंदर स्पार्क जगाती है, आप उस वे को ढूंढ लेंगे, आप उन बातों तक पहुंच जाएंगे और इसीलिए आपकी सोल जो है अब एनर्जेटिकली यंग हो रही है, आप फायर पे आ रहे हैं और आप ज़माना बदलने की ताकत आपके अंदर जो पहले से थी लेकिन अब आप उसको फेस करने जा रहे हैं। तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ पहले, जैसा कि हमने देखा कार्ड्स में कि जो है यहाँ पर आप जो है विश्वास की कहीं ना कहीं कमी आ गई थी, जो कुछ भी आपके साथ फेथ में कमी आ गई थी, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे चीज़ों में, बातों में, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है अब आप उससे बाहर आ जाएंगे और ये सारी मैसेजेस जो है निश्चित रूप से मेरे व्यूअर्स के लिए हैं जो कि उनकी लाइफ में बहुत इस समय इसी तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में वे इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स जो इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, और वे भाग्यशाली ही हैं जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आप सभी को प्रचुरता मिले, सफलता मिले, दृढ़ता मिले, एकाग्रता मिले। आप सभी अपने अपने जीवन में उस शांति को पाएं, उस खुशी को पाएं जिसके लिए हम सभी इस जीवन में मनुष्य रूप में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट ज़रूर करें किनके साथ ये रेजोनेट होती है, ताकि मैं भी आप सबकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूं और एक्यूरेट रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस एनर्जी से बाहर आएंगे और सकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देंगे। आप सभी कृष्ण की सेना बनेंगे, आप सभी पांडवों के पक्ष में होंगे और अपने भीतर जन्म ले रहे कौरवों को बिल्कुल उसी तरह जो है मार भगाएंगे जैसे पांडवों ने जो है कुरुक्षेत्र में कौरवों का वध करके धर्म की स्थापना की थी। तो यहीं अपनी इस रीडिंग को विराम देता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय भोलेनाथ, ओम हर हर महादेव।